हेलो ऑल। आई वेलकम यू टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरीश वाशने एंड जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का, और वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर की, जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं। एंड मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और मोर ओवर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट इज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट हम इस चैप्टर में या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर में, सॉरी, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट के प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम पहले ये भी पढ़ेंगे कि हम लाइट को डिफाइन कैसे करते हैं, लाइट को डेफिनेशन क्या है लाइट की। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में भी हम सबको पता है कि एक फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब रिफ्लेक्शन आ रही है तो इमेज बनेंगी। इमेज दो तरीके की बनती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो। और लास्ट में हम अपनी वीडियो को सम अप करेंगे, हम लेटर इन्वर्जन और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एंटायर वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट बिगिन विद द टॉपिक। तो फर्स्ट इज, व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब सपोज करिए, मैं जिस रूम में हूँ यहाँ पर एक लाइट है, मैं उस सोर्स ऑफ लाइट को अगर ऑफ कर दूंगा तो आप मुझे नहीं देख सकते। वो क्यों? क्योंकि एक जो लाइट है वो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें अलाउ करती है हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। दे प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। तो इसलिए कहा गया है कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। कुछ कॉमन फिनोमेना अगर हम लाइट से रिलेटेड पढ़ते हैं तो सबसे पहला कि जो मिरर का फॉर्मेशन, सॉरी, इमेज का फॉर्मेशन है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दैट वी विल बी स्टडिंग इन डेप्थ थ्रू आउट दिस चैप्टर। सेकेंड वन इज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, तो उसका भी फिनोमेना हम लाइट की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, है ना। हम सबको पता है कि रेनबो में हमारे 7 कलर्स होते हैं। तो वो 7 कलर्स बनते कैसे हैं, रेनबो का फॉर्मेशन कैसा होता है, क्यों? क्योंकि बेंडिंग होती है लाइट की। तो इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ अ लाइट बाय अ मीडियम। तो ये सारे कॉमन फिनोमिना हैं जो लाइट से एसोसिएटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सोलर सिस्टम में सन है ना, और जो सन है वो कहीं स्पेस में है बेटा, और स्पेस से लाइट हमारे पास आ रही है ना। वी आर गेटिंग टू सी सन एवरी डे। So what is the phenomena behind it? Why we are able to see the sunlight every day? Because it is said that light is an electromagnetic wave. हम प्रूव भी कर चुके हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन ट्रेवल इन एयर, है ना। इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन लिक्विड्स, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन द वैक्यूम एज वेल। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। नेक्स्ट इज कि जो लाइट है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, है ना। अब सपोज करिए, मेरे पास सपोज करो यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने इतने पोर्शन पे अपना हाथ लगा दिया, तो इतने पोर्शन की जो लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, बाकी के पोर्शन की लाइट एज इट इज आएगी। तो इससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो लाइट है उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो जनरली स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना। नेक्स्ट इज लाइट हैज डुअल नेचर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है कि लाइट के दो नेचर्स होते हैं, दैट इज ऑलरेडी प्रूवन। दो नेचर कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसका वेव नेचर, एक होता है इसका पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लाइट है ये वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है।
पार्टिकल का मतलब ये था कि हमारा एक जो लाइट है इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स या उसमें छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, फोटॉन जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करती है। इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में। अभी के लिए हमें इतना जानना जरूरी है कि इसके दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लाइट कास्ट शेडो। ऑब्वियसली बात है, जहां लाइट है वहां पर शेडो भी आएगी। इसी वजह से आप जब अंधेरे में जाते हैं तो आपको शेडो नहीं आती, क्यों? क्योंकि शेडो आने के लिए लाइट का होना जरूरी है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 to 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट है इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। और वैक्यूम में स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 3 × 10 raised power मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं अगर आपसे ये शब्द बोल रहा हूँ तो 1 सेकेंड में लाइट ने 3 × 10 raised power 8 मीटर कवर कर लिया। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब एक लाइट फॉल करती है सरफेस पे तो तीन फिनोमेना पॉसिबल है। वो तीन फिनोमेना कौन कौन से पॉसिबल है? वो फिनोमेना हमारे पॉसिबल है कि या तो रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। इसको मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करिए मेरे पास एक ये ग्लास स्लैब अज्यूम कर लेता हूँ मैं से, ना आई एम अज्यूमिंग दिस एज अ ग्लास स्लैब, और एक रे ऑफ लाइट आ रही है मेरे इधर। तो जब ये रे ऑफ लाइट आएगी तो इसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर एक ये ग्लास स्लैब है तो कुछ लाइट ऐसी भी होगी जो इस ग्लास मीडियम में चली जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब हमारी लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ लाइट, कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट मेरा ये सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो लाइट जब फॉल करती है सरफेस पे तो तीन फिनोमेना पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड इज कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है in which the light get bounced back. The bouncing back of the light when it strikes on a polished surface like mirror. तो अगर हमारी कोई भी लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है तो वो बाउंस बैक कर जाती है, और मतलब वापस चली जाती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं। देखो अब एक वर्ड आया है मिरर, इसको भी मैं समझाता हूँ आपको। आप इस एंटायर चैप्टर में जब भी आप मिरर बनाओगे ना तो इस तरीके से बनाओगे। देखो ये बना दिया मैंने प्लेन मिरर, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और ये इस तरीके से पॉलिश कर देनी है। इसका सिग्निफिकेंस है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये बन गया आपका प्लेन मिरर। ठीक है। फिर और तरीके के मिरर भी होते हैं, जैसे कि एक हो गया कॉनकेव मिरर, इस तरीके से होता है। ठीक, एक हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इसको हम बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको बस इतना समझना जरूरी है कि मिरर किसे कहते हैं। तो मिरर क्या हो जाएगा, एनी पॉलिश्ड सरफेस विच इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है, वो पॉलिश्ड सरफेस आपका आई कैन से दैट कि वो पॉलिश सरफेस जरूरी नहीं है कि वो ग्लास का ही हो, कोई भी पॉलिश सरफेस होगा दैट इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझते हैं पहले क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे। तो अगर एक ये फिनोमिना हो रहा है रिफ्लेक्शन का, अब इसमें वर्ड आया है हमने नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? तो एक ये पॉलिश सरफेस है, देखो ये मिरर हमारा एक पॉलिश सरफेस है। तो इस पॉलिश्ड सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम एक नॉर्मल अज्यूम मानते हैं। ठीक है।
अब इंसिडेंट रे क्या होती है? द लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एम। जो एम है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे कैसे डिफाइन करेंगे? इंसिडेंट रे वो रे होती है दैट हिट्स द सरफेस, दैट स्ट्राइक द सरफेस। तो इस सरफेस को इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक कर दिया, तो इस रे ने स्ट्राइक करा, इसलिए इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आता है? इस नॉर्मल ने ये जो एंगल बनाया इंसिडेंट रे के साथ, इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे दैट, ये देखो ये लिखा हुआ डेफिनेशन, द लाइट रे दैट बाउंसेस बैक। तो ऐसी लाइट रे जो बाउंस बैक कर जाती है, उस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे होती क्या है ना? The light ray that bounces back is called the reflected ray. And what is the angle of reflection? The angle made by the normal with the reflected ray. तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है रिफ्लेक्टेड रे ने, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने यहाँ पर 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं, है ना? आई होप आपको ये समझ में आएंगे। एक बार इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द नॉर्मल? तो नॉर्मल क्या था हमारा? The perpendicular drawn to the reflecting surface is called as the normal. Second one was what is incident ray? The light ray that strikes the surface is called the incident ray. What was the reflected ray? The light ray that bounces back is called the reflected ray. What is the angle of reflection? The angle made by the normal with the incident ray is called as the angle of reflection, and the angle made by the normal with the reflected ray is called as angle of reflection. अच्छा, what is the point of incidence? ये m जो है, ये है point of incidence। अब इसको समझते हैं, point of incidence क्या होता है? The point where incident ray strikes at the mirror or at the polished surface is called as the incident ray। मतलब वो पॉइंट, जैसे सपोज करो ये मिरर है, इस मिरर पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ना। आई होप समझ में आ गए होंगे हमारे पैरामीटर्स। अब आते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल होता है इंसिडेंस का, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इस लॉ को जनरली सब अवॉइड करते हैं, है ना? इसको कोई समझना नहीं चाहता सही से। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्म, इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं। ये मेरा एक प्लेन है ना? आई हैव अज्यूम दिस एज अ प्लेन। और इस प्लेन में जैसे कि आप देख पा रहे हो एक मिरर है, ये क्या है हमारे पास? एक मिरर। तो ये हो जाएगा मेरा एक प्लेन। और ये सेकेंड ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इसको एक मिनट, सेकेंड ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये इसी प्लेन में लाई करती है, और वो प्लेन क्या है? आपका मिरर। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। When we say that all three, incident ray, reflected ray, and the normal lie in the same plane, we mean that they all exist within a two-dimensional flat surface. This is the important point. कि ये जितने भी हमारे तीनों रेज हैं ये सेम टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस और शीट पर लाई करती हैं। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट कि दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट the angle of incidence is always equal to angle of reflection provided the surface should be smooth. Second law of reflection is that the incident ray
the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. एक और बार समझाता हूँ उसे. सपोज करिए ये एक मेरा पॉलिश्ड सरफेस है विच इज वी आर कॉलिंग एट अ मिरर. यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई इस पॉइंट पर, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. फिर अब क्या हुआ, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. सपोज ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये इसका नॉर्मल बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल है. ये परपेंडिकुलर था नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. तो अब ये सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये जो तीनों रेज हैं ये इसी के ही जो प्लेन है, ये प्लेन है, टू डायमेंशनल फिगर है, तो ये इसी के ही प्लेन में लाई करती है. दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ इज टॉकिंग अबाउट. अब आते हैं अपने इस पर, यहाँ पर ठीक है पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आते हैं हम इमेज के बारे में पढ़ते हैं कि इमेज होती क्या है एक्चुअल में. तो इमेज क्या होती है बेटा, कि इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एटलीस्ट दो रेस या तो एक्चुअल में मीट करती हैं या अपीयर टू मीट. दे आर एक्चुअली मीटिंग और अपीयर्स टू मीट, then I can say that the image will be formed. The image is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet. दो टाइप्स ऑफ इमेजेस होती हैं. फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड सेकंड वन इज द वर्चुअल इमेज, है ना. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि रियल इमेज कैसे बनती है और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है. देखो रियल इमेज तब बनती है, जैसे नाम में ही आ रहा है रियल, इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही होंगी, एक्चुअल में मिल रही होंगी एक पॉइंट पर आकर, तब एक रियल इमेज बनेगी. वर्चुअल इमेज क्या होगी, जब लाइट रेज हमारी एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं बट दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट. ठीक है, तो अपीयर्स टू मीट अगर होगा तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा, और एक्चुअल में अगर मीट कर रही है तो रियल इमेज बन जाएगी. तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे हुई. अब इसको हम डिफरेंसेस से समझेंगे कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है. और ये जो डिफरेंस मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई का. ये पूछते ही पूछते चलते बढ़ते पूछ लेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताओ. तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, है ना. दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है. सबसे पहला, रियल इमेज जब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करते हैं, ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वर्चुअल इमेज में हमारी जब बनती है जब हमारी जो लाइट रेज अपीयर होती है एक जगह मिलती हुई. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इस पॉइंट को मैं यहां से समझाता हूँ, इस पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ. देखो हमारी जो रियल इमेजेस है ना वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो सकती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो हम जनरली क्या कहते हैं, सिनेमा वो जो पर्दा लगा हुआ है ना, ऐसे कुछ कहते हैं. तो हमें क्या चाहिए कि अगर हमें उस रियल इमेज को ऑब्टेन करना है तो मुझे कोई स्क्रीन चाहिए जिसपे मैं उसकी इमेज को, अपनी इमेज उसकी जो है उसको ऑब्टेन कर सकूं. और इसको अच्छे से समझना है तो आई विल बी शोइंग यू वन एनिमेशन जिसमें हम जो फिजिक्स लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्केव मिरर की, तो वहां पर एक स्क्रीन प्लेस करी जाती है. तो वो एक्सपेरिमेंट का मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जैसे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको ऑल क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो रियल इमेज को कैसे ऑब्टेन करा जाता है स्क्रीन पर. वर्चुअल इमेज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर. नेक्स्ट इज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड. और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है, मतलब हमेशा स्ट्रेट बनती है. इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनना इस तरीके से, और इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बनना. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स. रियल इमेज के एग्जाम्पल्स हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है सिनेमा स्क्रीन पर और जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर के द्वारा, वो सारी इमेजेस कैसी होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं. वर्चुअल इमेज में क्या है, जो भी इमेज हमारी प्लेन मिरर के द्वारा बन रही हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ वर्चुअल इमेज. एंड कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज द वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट व्हाट, अच्छा अब आते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में क्या है
कि a plane mirror forms an image of an object by reflecting the light rays that bounces off the object। मतलब कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज कब बना रहा है, जब लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होके बाउंस कर रही हो। समझ में आया? जैसे कि इस एग्जांपल से समझो आप, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और हमारे पास सराउंडिंग में सनलाइट है। तो अब ये हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर है, इट इज अ प्लेन मिरर। तो अब मैं इसकी इमेज यहाँ पर, ये इमेज बन गई इसकी इधर। अब मैं इसकी इमेज को यहाँ पर इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है इसके सरफेस पर, वो सरफेस से बाउंस होके बेटा हमें इमेज फॉर्मेशन बना रही है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और सपोज मेरे सामने एक मिरर रख दिया जाए तो मेरी इमेज इसमें दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि मेरे बॉडी पर जो लाइट रेज फॉल कर रही हैं वो बाउंस होके आपका रिफ्लेक्शन देती हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी इमेज को देख पाता हूँ। So the plane mirror forms an image of an object by reflecting the light rays that bounces off an object. This is the very important point. Second is कि जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज बनती है, दे आर ऑलवेज वर्चुअल। मतलब लाइट वर्चुअल इमेज हम पढ़ चुके थे कब बनती है, व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, है ना, यहाँ पर पढ़ा था व्हेन अपीयर्स टू मीट। अब इसको यहाँ से समझते हैं कैसे। देखो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर लाइट रेज गई, ये लाइट रेज गई इधर, ये क्या है, मिरर। अब इस ऑब्जेक्ट से अलग अलग लाइट रेज आ रही है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक लाइट रे निकलेगी उस ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी। और मुझे बस कम से कम दो लाइट रे चाहिए इमेज बनाने को, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैंने क्या करा, चार लाइट रे निकाली इस ऑब्जेक्ट से, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो गया इनका। रिफ्लेक्शन हम कैसे कर पा रहे हैं, बाय ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी का यूज करते हुए ये लाइट रे कुछ इस तरीके का जो पाथ है वो फॉलो कर रही है। सिमिलरली एक ये पाथ आ गया, एक ये पाथ आ गया, और एक ये पाथ आ गया। अब ये डाइवर्जिंग रेज है, देखो ये डाइवर्जिंग रेज है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज कैसे बनेगी? तो हम क्या करते हैं, इन लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं। इन लाइट रेज को जो हमने आगे बनाई थी ना, इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं। और जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये पीछे मिलती हुई नजर आती है इस पॉइंट पे। तो ये बन गई इसकी इमेज। किसकी इमेज बनी है? इस ऑब्जेक्ट की। ये क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। ऑब्जेक्ट मतलब जहां एक लाइट अपना अपना सोर्स रख रखा है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज बनी है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये चीज मैंने देखी होगी कि जितने डिस्टेंस पर ये सपोज एक्स डिस्टेंस पर है मिरर से, तो ये जो इमेज है ये भी एक्स डिस्टेंस पर ही बनी है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं एक प्रॉपर्टी कि हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर बनती है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको यहां से हम समझ सकते हैं, जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट यहां से है उतनी ही दूरी पर ये ऑब्जेक्ट मिरर में होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। सेकेंड इज, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, द इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, ये हो गया। द इमेज इज अपराइट। अब इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज है बिल्कुल सीधी नजर आ रही है मुझे, ऐसा तो नहीं है उल्टी नजर आ रही है, इन्वर्टेड नजर आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ऐसे ही बनेगी। So the image is always upright. Next is the image is located behind the mirror at a distance equal to the distance of the object from the mirror. ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइट का इमेज का फॉर्मेशन है वो मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी इमेज, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उस मिरर से।
नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड अपीयर होती है प्लेन मिरर में, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड अपीयर होगी प्लेन मिरर। जैसे कि इसमें एक वर्ड और आता है ध्यान से, द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, तो जो राइट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट साइड बन जाएगी इमेज के लिए, है ना। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि राइट हैंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर में इसका रिफ्लेक्शन ये आ रहा है, तो ये जो अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिया है तो ये राइट हैंड दिखेगा मुझे प्लेन मिरर में। तो later inversion is the right side of an object appears the left side of the image and vice versa. अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो आपकी जो इमेज बन रही है मिरर में वो उसका राइट हैंड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट फिनोमेना इज कि जो एम्बुलेंस होती है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे कुछ इस तरीके से लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है कि अगर एम्बुलेंस पास हो रही हो तो जो ऑटोमोबाइल उसके आगे चल रहा है वो ऑटोमोबाइल अपने रियर भी मिरर में देखकर, अब जब ये से मिरर में देखेगा तो उसको इमेज सीधी दिखाई देगी इस तरीके से एम्बुलेंस, तो वो साइड दे सके उस एम्बुलेंस को, इसलिए से उल्टा लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रेड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ। तो आसानी से ये सही से पढ़ा जा सके एम्बुलेंस वर्ड, इसलिए इसको उल्टा लिखा जाता है। और यही हमारा क्या है, एप्लीकेशन है किसका, लेटरल इन्वर्जन का। तो अभी तक हमने सारे टॉपिक्स इसके आज की जो स्लाइड में सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, है ना। एक्सटेंसिवली इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जाते जाते एक थॉट और पढ़ते हैं कि वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द प्रोग्रेस नॉट फॉर द परफेक्शन। प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइव करो, उसके लिए मेहनत करनी है। मैं परफेक्शन तो बेटा अपने आप ही आ जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर किसी में कमी है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, नो वन इज परफेक्ट। हमको अपने से ही कंपटीशन करना है। हम जो कल थे हमें उससे बेहतर बनना है। हमें प्रोग्रेस के लिए बढ़ना है आगे। परफेक्शन कोई भी अचीव नहीं कर सकता, दैट इज रिसाइडिंग इन द गॉड हैंड्स ओनली। So we have to strive for progress, not perfection. That is all for this video. And please like, share, and subscribe my YouTube channel so that I can start new subjects as well. And thank you all. Have a nice day.